क्योंकि हमारे चार अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये मिल के 10, कुल 24 तत्वों का पंच महाभूत है। सबका मिला जुला हमारा ये पिंड। और भगवान कहते हैं कि मुझ तक आने के लिए, क्योंकि बाबा जी भजन गा रहे थे ना कि तन में भी राम, मन में भी राम, रूम रूम में राम समाया, और फिर भी समझ नहीं आया। क्योंकि भरद्वाज याज्ञवल्क्य से यही पूछे हैं कि राम की महिमा मैंने आँखों से देखा, वेदों में सुना, संतों ने गाई, लेकिन हे गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि फिर भी राम मेरे समझ में नहीं, ये राम कौन है। ऐसा कहा जाता है कि 3 ही मार्ग है जो प्रभु तक हम पहुंच सकते हैं। पहला मार्ग कर्म का मार्ग है। कर्म करके, कर्म कांड से, पूजा पाठ से, व्रत से, नियम से हम भगवान तक पहुँचे। दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में अनेक वेद वेदांत श्रुतियों का स्वाध्याय करके, ध्यान करके ज्ञान में हम। तीसरा मार्ग है भक्ति का। भक्ति का मार्ग है तो स्वतंत्र, लेकिन अत्यंत कठिन है भक्ति। भक्ति का पहला सूत्र है कि हम वही करेंगे जो हमारे परमात्मा को अच्छा लगेगा। हम वो नहीं करेंगे जो हमारे भगवान को अच्छा न लगे। वो भक्ति का साधन है। लेकिन इन तीनों के परे भी एक साधन है, और उस साधन का नाम है शरणागति। अगर हम परमात्मा के शरणागत हो जाएं तो हमको करने की जरूरत नहीं। अब करने वाला काम वो करेगा। इसलिए जब शरणागत कोई भगत परमात्मा के, उसका प्रणाम भी अलग है। जो शरणागत प्राप्त है वो भगवान के शरण में जाके लेट जाता है, दंडवत। लेकिन जो ज्ञानी है वो खड़ा होके ही प्रणाम करेगा, वो लेटेगा नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान का अहंकार उसको, अरे हम क्यों लेटे। अब इसको ऐसे भी समझो, बांदर है, बांदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुए रहता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ के और इधर उधर चली जाती। यानी जो शरणागत है वो बिल्ली का, उसका, यानी जिसको परमात्मा पकड़ के रखे हैं वो शरणागत है। आप विचार कर लेना कि किस मार्ग से मेरा उद्धार होना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल घर बनाना, हमारा उद्देश्य केवल व्यापार कर लेना, हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ा लेना, लिखा लेना, उनका विवाह शादी कर देना ही मात्र नहीं है, बल्कि अपना परम कल्याण, कि हम उस परम तत्व तक अपने आप को समर्पित करके। तो इस प्रकार से भगवान शिव सती का माध्यम बना के और पार्वती की लीला को भगवान